चलिए थर्ड सेक्शन सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फॉर द एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप अच्छे से देखिए, 6x² -3 -7x ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल को हम उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में लिखते हैं। So first we will write this polynomial in the standard form, that is in the decreasing order of their degrees, which gives us 6x² -7x -3। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज में आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब इसको आप फैक्टराइज करेंगे जीरोस निकालने के लिए। कैसे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और यहाँ मिडिल टर्म कौन है आपका? -7x। सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस मिडिल टर्म -7x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज -9x + 2x। इन दोनों का सम वापस -7x आ जाएगा। -3, ये एक्चुअली -3 आ गए, -3। अब फर्स्ट टू टर्म में आप 3x कॉमन ले लीजिए। 3x कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा ब्रैकेट में आपको 2x -3। लास्ट टू टर्म में आप 1 कॉमन ले लीजिए। 1 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा अंदर 2x -3। अब ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। दोनों में आप देखिए आपको 2x -3 कॉमन दिखेगा। जब आप 2x -3 कॉमन लेंगे तो बचेंगे कौन? 3x + 1। ये दूसरा फैक्टर आपका आ गया 3x + 1। तो हमने जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था 6x² -3 -7x, पर ज़्यादा अच्छा होगा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखूँ, उसको ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन में ज़रूर गिवन है पहले -3, पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखता हूं। ठीक, नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2x -3 एंड 3x + 1। ये उसके फैक्टर्स हैं। अब दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी 0 ओनली व्हेन आइदर 2x -3 = 0 और 3x + 1 = 0। Okay, now 2x -3 = 0 gives us x as 3/2 and 3x + 1 = 0 gives us x as -1/3। तो हमने क्या किया? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस तो मिल गए हमको। जो दो जीरोस मिले वो क्या है? -1/3 एंड 3/2। ठीक, चलिए लेट मी राइट इट। जीरोस ऑफ 6x² -7x -3 are 3/2 and -1/3। तो एक काम तो हो गया। दूसरा क्या काम होता था हमारा? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। उसके लिए हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे देखिए जो दो जीरोस आए 3/2 और -1/3, इनका सम अगर मैं करूं तो 3/2 + -1/3। आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे एज 6, आपको मिलेगा यहाँ पे 9 - 2। ठीक, विच गिव्स अस 7/6। जो सम ऑफ जीरोस है वो कितना है? 7/6। इस 7/6 को कोई ऐसे भी लिख सकता है -7/6। क्या फायदा होगा उससे? आप देखिए सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -7 किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट है, दिखा? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा -7 की जगह लिखूंगा मैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 6। क्या है आप देखिए 6 जो है वो x² का कोएफिशिएंट है, तो अगेन हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। एक काम तो हो गया। छोटा सा काम और बचा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना हमको। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या क्या है आपके पास? 3/2 एंड -1/3। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 3/2 इंटू -1/3। तो ये 3 कैंसिल हो गया, आपको प्रोडक्ट मिलेगा एज -1/2। -1/2 को एक काम करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जो मिलेगा आपको आफ्टर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3, वी विल गेट -3/6। क्यों ऐसा किए? क्योंकि ये कोएफिशिएंट्स हमको रिलेशनशिप में लाना है ना, इसलिए। तो -3 किसका कोएफिशिएंट है? कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है, किसी का कोएफिशिएंट नहीं, एक्चुअली कांस्टेंट टर्म है गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो -3 की जगह में लिखूंगा कांस्टेंट टर्म अपॉन 6 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो नीचे लिखूंगा मैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। हमने क्या किया यहाँ पे? सबसे पहले जीरोस निकाले, ये दो जीरोस थे। उसके बाद हमने सम ऑफ जीरोस
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच हमने रिलेशनशिप वेरीफाई किया है। ठीक, लेट अस सी द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.